राम 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 राम। आज की पाठशाला में हम परमात्मा तक कैसे आसानी से पहुंच सकते हैं, इस विषय में हम विचार करेंगे। एक्चुअल संसार में जितने भी मार्ग हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो सब संसार के परमात्मा से ही निकले हैं और उन सब का परमात्मा में ही लय हो जाएगा। हर रास्ता परमात्मा तक ही जाता है, दूसरा उसका कोई ध्येय नहीं है। हर मनुष्य की इच्छा है सुख, वो परमात्मा तत्व से प्राप्त होगा, इसलिए उस रास्ते की खोज कर रहा है। हर व्यक्ति की एक जरूरत है, प्रेम खोज रहा है। प्रेम तो इसका मतलब उस मार्ग को खोज रहा है। हर मनुष्य का एक मेंटेलिटी है कि मैं कभी मरूं नहीं। अगर वो अमर होना चाहता है, वो नहीं मरना चाहता, मृत्यु से बचना चाहता है, तो कहीं में कहीं उसकी कनेक्टिविटी परमात्मा से हो जाएगी, तो फिर वो कुछ नहीं मरेगा, शरीर मरेगा। आज एक बहुत आसान तरीका हम परमात्मा में पहुंचने का आपसे विचार करेंगे। एक छोटी सी पहले मैं कथा कहूंगा, आप समझिएगा। एक व्यक्ति ने कहीं पर चोरी किया है और उस राजा ने उसको मृत्युदंड की सजा दिया है, परंतु थोड़ा वहां का जो मृत्युदंड की सजा है थोड़ी अलग है। वहां एक बहुत बड़ा टावर बना हुआ है जिसमें चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है। लगभग समझिए कि 10,000 फीट के ऊपर का टावर, और टावर की छत में व्यक्ति को लिफ्ट करके हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में उसको ना कुछ खाने के लिए ना कुछ नहीं दिया जाता। वो अपने आप वहाँ तड़प तड़प करके कूदेगा तो मर जाएगा, वहाँ रुकेगा तो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ से नीचे आने के कोई रास्ते नहीं है। आपने पानी की टंकी देखा होगा, कैसे उतरेगा आदमी वहाँ से? सीढ़ियाँ नहीं होती हैं। उसके पीछे पूरा भरा परिवार था, पत्नी थी, उसके बच्चे थे, माँ बाप थे, और ऐसी भी घोषणा थी कि कोई अगर उतारना चाहे तो उसको उतार सकता है। रास्ता तो चाहिए ना। कितने बुद्धिजीवी वहां मर गए, परंतु ना किसी को उतारा गया और ना कोई उतर पाया। वहां से सब मर गए, कोई बचा नहीं आज तक। उसकी पत्नी एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रही थी, तो वहां से एक महात्मा निकले। महात्मा ने कहा, क्यों रो रही है? बोले, मेरा पति को 2 दिन टावर के ऊपर हो गया और 1-2 दिन अगर मदद नहीं पहुंचेगी तो मर जाएगा। बिना पानी बिना भोजन के मान लीजिए 5-10 दिन कोई जिंदा रह सकता है, इससे ज्यादा तो कैपेसिटी ही नहीं है। ऊपर चिलचिलाती धूप भी है। उस महात्मा ने कहा कि बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, उसको बचाया जाएगा। तो एक बहुत पतला सा सूत ले, धागा, और जो भौरा होता है ना, भौरा मक्खी की तरह का, उसके पैर में बांध दे और सीधे उसको छोड़ना। उसकी तरीका यही कि जैसे सीधे छोड़ते हैं वो सीधे ऊपर उड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है। जब वो धागा तेरे हस्बैंड तक पहुंचे तो आवाज लगाना, उसको पकड़ेगा, और उसी धागा के सहारे 2 धागा भेजना, 3 धागा भेजना, 4 धागा भेजती रहना। एक दिन वो रस्सी बन जाएगा। उस रस्सी को ऊपर बांधेगा वो टावर में, और रस्सी के सहारे धीरे से उस स्त्री ने जाकर के वो प्रयोग किया, और वो प्रयोग उस राज्य का पहला प्रयोग था। शाम तक अपने पति को नीचे उतार लिया उसने। कहानी बहुत सिंपल है और बहुत कुछ कह रही है। आपके अंदर जो श्वासें चल रही हैं वो अंदर से आ रही हैं, और कहां से आ रही हैं? वो परमात्मा से आ रही हैं, क्योंकि जिस दिन परमात्मा निकलता है उस दिन श्वासें आपकी बंद हो जाती हैं। बहुत सिंपल प्रयोग आज हम आपसे कहने जा रहे हैं। थोड़ा प्रयोग करिएगा, आपको आनंद आएगा, आप परमात्मा तक आसानी से पहुंचने में सहयोग होगा। ऐसे तो हमने पहले ही सावधान किया कि जितने भी मार्ग हैं वो सब परमात्मा तक पहुंचते हैं। खोज ही परमात्मा की है।
और दूसरी दृष्टि से देखें तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि परमात्मा मिला हुआ है। जो प्राप्त है वहां तक पहुंचने का मार्ग भी कैसा, और ये छोटा प्रयोग है। सांझ हो जाए या सुबह हो जाए, आप बिस्तर में हो या सोफे में हो, जहां भी हो आपकी आंखें बंद हो और पूरा ध्यान आपके श्वासों के ऊपर हो। कुछ दिनों तक आपको आभास नहीं होगा, क्योंकि सांसें इतनी लापरवाही से आप ले रहे हैं कि आपको याद ही नहीं कि सांसें भी चल रही हैं। वो तो प्रायः सांसें जब बंद हो जाती है तब आदमी को पता चलता है कि सांस बंद हुई है, नहीं तो सांस के विषय में तो हमें आपको पता ही नहीं है। आंखें बंद हो और पूरा ध्यान श्वासों पे हो, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको एहसास कुछ दिनों में होने लगेगा कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। अभी तो एहसास भी नहीं है ना, कहां पता कि कौन सी श्वास आई कौन सी श्वास गई। धीरे धीरे करके वो श्वासों का जैसे आपको आभास होने लगेगा, तो आपके नाक के आसपास थोड़ी गुदगुदी लगेगी, क्योंकि श्वास आने में जाने में गुदगुदी होती है। आप इतने लापरवाह हैं कि आपको अपने जीवन के विषय में ही नहीं पता है। जीवन ही श्वासों में है, पर जीवन के विषय में पता कहाँ है। वो श्वासें धीरे धीरे करके आपको अपना गहरी श्वास लेना है, जैसे चल रही है उसको वैसे ही देखना है। कुछ भी अगर करेंगे छेड़खानी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करते हैं उसी में तो झंझट है। जो है सो है तो आप परमात्मा हो, और एक्स्ट्रा बन गए कि मेरा नाम रैना है, मेरा नाम अग्रवाल है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो, बन गए ना। धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि उन श्वासों के सहारे उन श्वासों का आपके अंदर तक जाना एहसास होने लगेगा, और मन बहुत एकाग्र होने लगेगा। परंतु वो श्वासें धीरे धीरे आपके आभास में आएंगी। जैसे एक धागा गया, 2 धागा गया, 3 धागा गया, रस्सी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। प्रायः देखा जाता है कि साधक अंतिम पायरी से गिरता है। किसी ने रामकृष्ण परमहंस से जाके पूछा था कि आपने जो भी क्रियाएं बताई मैं सब कर रहा था, कुछ दिनों तक मुझको एहसास भी हुआ कि मेरे आसपास तुलसी की गंध आ रही है, केतकी के गुलाब के फूल खिल रहे हैं, महसूस भी हुआ, पर आज तक परमात्मा साक्षात्कार नहीं हो पाया। इसलिए मैंने बंद कर दिया। रामकृष्ण ने आंखें बंद किया और बोले कि तूने वही गलती किया, आज शाम ही तुझे साक्षात्कार होने वाला था और सुबह तेरा विश्वास उठ गया। साधना के पथ में धैर्य नहीं है, जबकि धैर्य बहुत आवश्यक है। इन प्रयोगों को धैर्य पूर्वक अगर हम श्वासों के प्रयोगों को करेंगे, आपके जीवन में एक अलग ज्योति जलने लगेगी, एक अलग उमंग आने लगेगा, हर चीज आपका ध्यान बनने लगेगा, आपका पूरा ध्यान श्वासों पे केंद्रित होने लगेगा, और धीरे धीरे करके अंदर के तल में आप जाते जाएंगे, और वो जहाँ परमात्मा बैठा है उसका एहसास आपको होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। क्या होने लगेगा? प्रयोग छोटा है, करके देखिएगा। ज़्यादा करके आप सोते समय प्रयोग करिएगा। रात का ध्यान बोलते हैं।